मोदी जी के विरोधी थे पहले, तो विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते थे, हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। आज मोदी जी के गठबंधन में फिर भी विशेष राज्य के दर्जा के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। चचा का जो नाम आप रखे हैं, चचा पूरे देश के अंदर प्रचलित व्यक्ति हैं। वो नाम के मोहताज नहीं है, पलटू चचा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोले हमारा परिचय जान लीजिए। राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी से महेंद्र सिंह, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिवान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विशेष राज्य के दर्जा के ऊपर हमारे चाचा जो हैं, लॉलीपॉप जिधर देखते हैं उधर चाटने के लिए चाचा तैयार हो जाते हैं। और चाचा का स्थिति ये है कि चट मंगनी पट बिया, जे नहीं देखनी वो नहीं सटनी। तो पहले से उनका पलटू चाचा नाम है और चाचा को लॉलीपॉप चटा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा का जो चाचा का मांग था और पूरे बिहार के लोगों को जो उम्मीद था कि पलटू चाचा पलट के और एक पार्टी के साथ सलट के, तो बिहार और देश के अंदर ऐसा स्थिति बना हुआ है कि एगो पलटता है और एगो सलटता है। बस केवल वो लोग सत्ताधारी लोगों को अपना सत्ता चाहिए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा स्थिति हो गया है देश का नेताओं का कि नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए जनता को आज गर्क में ढकेलने का काम कर रहे हैं। जिस बिहार को छलने का ये लोग काम किए, झूठा आश्वासन देने का ये लोग काम किए, धोखा देने का ये लोग काम किए और हर बार बिहार को ये लोग छलने का काम करते हैं। जब 2014 से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि जब हम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि आप एनडीए की पूर्ण बहुमत की गठबंधन की सरकार बना देने का काम कीजिए, हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में हम घुमाने का काम करेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का जो जिन्होंने आश्वासन दिया था, न 2 करोड़ रोजगार मिला, न हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घुमा, न किसानों का कर्ज माफी हुआ और न ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। आज हमारा बिहार जो है आज अति पिछड़ा राज्यों में संवेदनशील घोषित हुआ है। सभी राज्य जो हैं विकसित प्रदेशों में घोषित हुए और हमारा बिहार दिन प्रतिदिन पिछड़ा राज्यों में सम्मिलित होते जा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा का जो जिन्होंने झूठा आश्वासन देने का काम किया था, उसको विशेष राज्य का लॉलीपॉप में भी नहीं मिला, उसको विशेष पैकेज दिया गया। विशेष पैकेज का मतलब क्या होता है? किसी भिखारी को कुछ बढ़ा करके भिक्षा दान कर देना, भिक्षा दे देना। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आज हमारा बिहार जो है अतिरिक्त राज्यों में शुमार होता। दूसरा राज्य जो है विकसित प्रदेशों में जो सम्मिलित हुआ है, आज कलकत्ता की तरह हमारा बिहार होता, महाराष्ट्र की तरह हमारा बिहार होता, चेन्नई की तरह हमारा बिहार होता। तो हमारा बिहार जो है आज लॉलीपॉप पे सिमट गया है। विशेष पैकेज का जिन्होंने आश्वासन दिया था उनको सत्ता चाहिए। अगर देश की जनता कह दे, बिहार की जनता कह दे कि हमने भी आपको, हम विशेष राज्य के दर्जा के नाम पे आपको वोट किया था, लेकिन यहाँ स्थिति है कि जो बोलता है उसका बोली बंद करने के लिए जो तैयार रहते हैं, उसको कुछ चटा देते हैं, वो खा पी करके लिपट करके सिमट करके रह जाता है और उसका गुणगान गाने लगता है। लेकिन ऐसे चटुकार नेता और जनता नहीं होना चाहिए। तो नेता और जनता दोनों को अपनी सोच बदलना होगा। नेता का नीति अपना बदलना होगा, नीति सोच सीधा करना होगा, नियत को बदलना होगा, तो जाकर के हमारा बिहार बदलेगा। आज हमारा बिहार के नौजवानों का स्थिति ये है कि बिहारी हर राज्य से भगाए जा रहे हैं। बिहार से जितने भी ट्रेनें जा रही है दूसरे राज्यों में, वहां जाकर के देखिए लेबरों का खेप बोला जा रहा है, भर भर कर ट्रेनें जा रही है। आज बिग सिटी और मेट्रो ट्रेन आप बहुत कुछ चला लीजिएगा, लेकिन हमारे बिहार में रोजगार का साधन क्यों नहीं लगा? हमारा बिहार से पलायन क्यों नहीं रुका? बिहार से बाढ़ खत्म क्यों नहीं हुआ? बिहार का एक नेता बता दे कि हम बिहार से बाढ़ रोकने के लिए हम नेता को चुने हुए हैं, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने के लिए नेता को चुने हुए हैं। नेता लोग एक अपना काम बताते हैं, 5 साल के अंदर कोई किसी का काम नहीं किया, न बिहार को बदलने के लिए काम किया, किसी भी
क्षेत्र में काम नहीं हुआ, न रोजगार के लिए हुआ, न शिक्षा के लिए हुआ, न स्वास्थ्य के लिए हुआ, न बिहारी के सम्मान के लिए हुआ, और न बिहार से पलायन रोकने के लिए काम हुआ। क्राइम का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बिहार में प्रत्येक साल सरकार बदल जा रही है, नीतीश कुमार इधर से उधर चले जा रहे हैं, मगर जो क्राइम का ग्राफ है रोकने का देखिए, जैसे खुद हम भी एमपी का कैंडिडेट थे, सिवान से लोकसभा का प्रत्याशी थे, उस टाइम भी हमसे बहुत सारे मीडिया के लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा था कि पलटू चाचा क्या सर फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तो हमने उनको 4 महीना का आश्वासन दिया था, 4 महीने का टाइम दिया था कि 4 महीने के अंदर पलटू चाचा पलटेंगे, और नहीं पलटेंगे तो उनका दूसरा कोई नाम रखेगा। और अभी 4 महीना नहीं हुआ चुनाव का, लेकिन उथल पुथल दोनों तरफ चालू हो गया है। 4 महीने के अंदर देखिएगा फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं? क्राइम वाला। हाँ, क्राइम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, चाहे बड़रिया हो, सिवान हो, चाहे सिवान के अन्य क्षेत्र, चाहे गोपालगंज में या पूरे बिहार में, देखिए आज बिहार का स्थिति ये है, क्राइम, अपराध, भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा के पार है। स्थिति ये है कि हमारे पूर्वज लोग की कहावत कहते थे, कथा कहते थे कि जैसन सुजान मिया वैसन सुजनिया, आ जैसन उनकर बोर मिलल वैसन उनका कनिया। तो जौन हमनी के बोवल जे तो न काटल जे लगावल जे बबुल, तो आम कहाँ से खाई ले। जनता का स्थिति ये है कि 200 रुपया, 400 रुपया एक पैक दारू, एक पैक ताड़ी के नाम पे, एक मुर्गा के नाम पे अपना लोग मत बेच देते हैं, अपने बाल बच्चों का भविष्य बेच देते हैं, तो क्राइम कहाँ से कंट्रोल होगा? जब हम अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी और बाहुबली को चुनेंगे, तब तक विकास कहाँ से होगा? अपराध कैसे कंट्रोल होगा? तो इसलिए स्वच्छ व्यक्ति का चुनाव करना होगा। आज हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी, और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कलिंदर कुमार, उनका सोच है, उनका कहना है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। नेता किसी जाति पाति कौम मजहब धर्म का नहीं होता है, नेता विकास का होता है, काम का होता है। नेता किसी भी गलत काम के लिए नहीं होता है। और आज नेताओं का फितरत है कि जैसा जितना बुरा काम कर लीजिए वही नेता है। एक और नेता का नाम बता दीजिए कि जिसके ऊपर कोई अपराध का केस दायर नहीं हो, अपराध मुक्त हो। तो जब हम अपराधी को चुनेंगे तो क्राइम कहां से कंट्रोल होगा? विधानसभा का चुनाव जो है बहुत करीब है, और अभी से कुछ बहुत सारी पार्टियों का नीति यह है कि बूथ स्तर पे सदस्यता अभियान चलाया जाए। तो आप बूथ स्तर, वार्ड स्तर पे आप तो सदस्यता अभियान चलाएंगे, तो क्या पहले देश की आज़ादी से अभी तक का मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अभी तक क्या बिहार का स्थिति कितना % बदला है? आप कितना भी स्तर पे पुरजोर तरीके से सदस्यता अभियान चला लें, जब तक नेताओं का सोच नहीं बदलेगा, नेता लोग जीत जाते हैं और जीतने के बाद जो घटिया काम है वही लोग करते आ रहे हैं। आज तक रोजगार के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। आज विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर नेताओं का स्थिति यह है कि उस पर कटाक्ष करता है, उस पर कटाक्ष करता है, लेकिन विकास का मुद्दा पर एगो चर्चा नहीं करता है, एगो बात नहीं करता है, एगो आवाज नहीं उठाता है। आज साबिया एयरपोर्ट का जो मुद्दा जो था, हम लोग 14 से इस मुद्दा को बार बार उठाए साबिया एयरपोर्ट का, जिसके लिए कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन का भी किए। उसके बाद से जितने बार हम लोग लेटर भेजे उतने बार आवाज उठाया गया। 10 साल के रीजन में एक गोपालगंज का साबिया एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ। क्या बिहार गोपालगंज के नेता को, सांसद को गोपालगंज के जनता का वोट मिला था कि नहीं मिला था? लेकिन सांसद महोदय के द्वारा एगो एयरपोर्ट चालू करने का काम नहीं किया गया। झूठा आश्वासन, झूठा प्रलोभन, हम इस तारीख से एयरपोर्ट का काम करवा रहे हैं, उस तारीख से, और इस बार भी एयरपोर्ट मुक्त रहा। सीएम उनका है, सांसद उनका है, गठबंधन में मोदी जी हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है सर कि नहीं हो रहा? वही तो, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बस स्थिति यह है कि जनता को मूर्ख बनाइए, अपना उल्लू सीधा कीजिए। जब कोई मुद्दा उठाए तो वहां जा करके कुछ बोल दीजिए और मीडिया में छा जाइए। एक बार लोकसभा में आवाज उठा दीजिए और कहिए कि हम तो आवाज तो उठा रहे हैं। अरे आवाज नहीं, आप एक बार रोड चक्का जाम कीजिए, आंदोलन कीजिए,
आप जिला का सांसद है, तब सरकार को लगेगा भाई कि जिला का सांसद जागरूक है, उसको वहाँ एयरपोर्ट की जरूरत है, एगो सब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया तक का विकास हो जाएगा। 20 किलोमीटर क्षेत्र जो है बिग सिटी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन एक नली गली का भी विकास नहीं है गोपालगंज के अंदर।